ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, एक पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, वैल्यू क्या होता है, देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक पोलिनोमियल का। ठीक है, px मान लेते हैं एक पोलिनोमियल है 5x³ - 2x² + 3x - 2। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल बोलेंगे इसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जितना भी x पे पावर है वो क्या है, होल नंबर, इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल। ठीक है, अब ये पोलिनोमियल, इसका डिग्री बता सकते हैं कितना होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा ना, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। इसमें टर्म्स कितने इन्वॉल्व है, 4 टर्म्स इन्वॉल्व। ठीक है, चलिए ये सब तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, पिछला वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे टर्म्स, कोफिशिएंट, डिग्री, ये सब क्या है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक पोलिनोमियल है, अगर इस पोलिनोमियल का वैल्यू हम एट x = 1 पे रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जहां जहां x है, ठीक है, वहां हम लोग 1 से रिप्लेस कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, अगर किसी पॉइंट पे मान लेते हैं x = 1 पे, अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि x = 1 पे इसका क्या वैल्यू आएगा, वही इस पोलिनोमियल का वैल्यू होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां हम लोग 1 से रिप्लेस कर देंगे x को। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे पावर क्यूब -1 पे 1 स्क्वायर। ठीक है, +3 × 1 - 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 पे क्यूब हो जाएगा 5 × 1 -2, 1 का स्क्वायर 1 +3 और 1 × 1 - 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 - 2 +3 - 2। ठीक है, ये हो गया आपका 8 - 4। ठीक है, इसका मतलब आपका कितना है आंसर, 4। ठीक है, इसका मतलब कि ये एक पोलिनोमियल px जो है ना, वो किसी पॉइंट पे मतलब x = 1 पे, ठीक है, अगर हम लोग x के जगह पे 1 रिप्लेस करते हैं तो p1 का वैल्यू मेरा 4 आया। इसका मतलब इस पोलिनोमियल का x = 1 पे कितना वैल्यू आएगा, 4 आएगा। यही हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, मतलब किसी पॉइंट पे उस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है जीरोस और रूट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग समझे कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है किसी पॉइंट पे। ठीक है, अगर हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू इस पॉइंट पे रख दें कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 भी तो आ सकता है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं उस पोलिनोमियल का जीरो या फिर रूट बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, px = x + 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे x = -2, ठीक है, अगर -2 हम लोग x के जगह पे पुट करते हैं तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे -2 से, यहाँ पे -2 + 2 = क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस पोलिनोमियल का x = -2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब -2 जो है ना, -2 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, इसका मतलब -2 जो है ना इस पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, या इसको हम लोग रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोनों चीज, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है और 0, और उसको रूट्स भी बोलते हैं, और पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, ये बहुत इजी चीज है। ठीक है, तुरंत समझ जाइएगा आप कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है किसी पॉइंट पे x = कोई पॉइंट है आपका x = 1 पे, अगर हम लोग इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे तो वो उस पोलिनोमियल का वैल्यू होगा। ठीक है, अगर वही वैल्यू 0 आ जाता है, ठीक है, अगर वही वैल्यू उस पॉइंट पे अगर 0 आ जाएगा तो जिस पॉइंट पे x = जो मान हम लोग लिए ना, जिससे उस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पोलिनोमियल का रूट बोलेंगे। ठीक है, रूट बोलेंगे या 0 बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.2 का 1 नंबर में आपका एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसको हम लोग fx मान लिए। ठीक है, और आपका कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है ना, उसके बाद कुछ पॉइंट दिया हुआ है, एट x = 0 पे आपको फाइंड करना है उस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, x = -1 पे आपको फाइंड करना है कि उस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, और x = 2 पे आपको फाइंड करना है कि उस पोलिनोमियल का वैल्यू x = 2 पे क्या होगा। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, जहां जहां x है वहां आपको 0 पुट कर देना है। ठीक है, f0 = क्या हो जाएगा आपका 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर है ना, +3 = ये 5 × 0 0, और ये 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 3 है ना, डेट मीन्स 3। इसका मतलब f0 का वैल्यू कितना आ गया मेरा,
यही इस पोलिनोमियल का वैल्यू हो गया एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू, यहाँ पे x पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, -1 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 पे होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ओके। तो 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -5 माइनस, देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, डेट मीन्स 4 इंटू 1 होगा, है ना। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस हो जाएगा +3, ठीक है। -1 -4 +3, ठीक है। यहाँ पे -5 प्लस -4, ठीक है, कितना हो गया, -9 +3, ठीक है। माइनस कर देंगे, कितना आएगा, -6, ठीक है। अब हम लोग को इस पोलिनोमियल का एट x इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर +3, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 +3, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना हो गया 13 + 3 10 + 3, ठीक है, 13 - 16, ठीक है। कितना हो गया आपका -3, ठीक है। तो ये सब जो वैल्यू है आपका इस पोलिनोमियल का, इस पॉइंट्स जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसका एट x इक्वल टू 0 पे आपका ये वैल्यू आया, ठीक है। और जो दिया हुआ पोलिनोमियल था ना, उसका एट x इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू आया मेरा क्या आया, -6 आया। और जो दिया हुआ पोलिनोमियल था उसमें एट x इक्वल टू 2 पे मेरा वैल्यू कितना आया, -3 आया, ठीक है। इस तरह आपको सिंपली आपको जो है ना वो वैल्यू फाइंड करना था, डिफरेंट पॉइंट आपका दिया हुआ था, ठीक है। उस पॉइंट्स में वो जो गिवन पोलिनोमियल है उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, आपको सिर्फ वो फाइंड करना था, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 2 जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, ठीक है। उसमें भी आपका पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना था, और इसमें भी जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। आपको डिफरेंट पॉइंट पे उसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे क्या करना है, पी वाई दिया हुआ है ना, आपको क्या फाइंड करना है, P0। इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 0 से रिप्लेस कर देना, ठीक है। पोलिनोमियल का वैल्यू एट 0 पे आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद क्या करना, 1 से रिप्लेस कर देना जहाँ जहाँ y है। उसके बाद क्या किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं फिर से। जहाँ जहाँ क्या करेंगे, पहले P0 फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जहाँ जहाँ 0 है वहाँ, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या करेंगे हम लोग, 0 से रिप्लेस करेंगे, है ना। जैसे इसके क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -0 + 1, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, P0 का वैल्यू कितना आया मेरा, 1 आया, है ना। P0 का वैल्यू मेरा कितना आया, 1, ठीक है। अब हम लोग P1 फाइंड करते हैं, क्या होगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे ना। तो यहाँ पे आपका हो गया 1 का स्क्वायर -1 + 1, ठीक है। इसका मतलब ये आपका 1 से 1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो P1 का वैल्यू क्या आया आपका, 1 आया, है ना। अब P2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। P2 का वैल्यू क्या होगा, जहां जहां y है वहां क्या करेंगे, 2 से रिप्लेस करेंगे, है ना। ये आपका 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 - 2 + 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 4 - 2 2 + 1 3, है ना। इसका मतलब एक में आया आपका 1, उसके बाद आपका 0 में आया आपका वैल्यू कितना है इस पोलिनोमियल का, 0 में 1, और 1 में आपका वैल्यू आया पोलिनोमियल का 1, और इस पोलिनोमियल का 2 पे वैल्यू कितना आएगा मेरा, 3 आएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, PT दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले 0 पे लेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। 0 पे फाइंड करेंगे इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा, है ना। हम लोग जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या करेंगे, 0 से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0 - 0, ठीक है। डेट मीन्स आपका कितना आने वाला है, 2, है ना। मतलब कि इस पोलिनोमियल का 0 पे वैल्यू कितना है, हो रहा है मेरा 2 हो रहा है ना। अब हम लोग इस पोलिनोमियल का 1 पे वैल्यू फाइंड करते हैं कितना होगा, ठीक है। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे, है ना। जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 से रिप्लेस करेंगे, है ना।
ठीक है, इतना हो गया, ये 4 है ना, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आने वाला है 4, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद आपको P2 फाइंड करना था, ठीक है, इसका मतलब जहाँ जहाँ T है वहाँ क्या करेंगे, 2 से रिप्लेस करेंगे, है ना, 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 2 + 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और फिर 4 को फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मेरा आया 4। इसका मतलब ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल था, ठीक है, उसको अगर हमने 0 पे उसका वैल्यू फाइंड किए तो मेरा कितना आया 2, है ना, फिर 1 पे वैल्यू फाइंड किए तो ये कितना आया मेरा 4, ठीक है, और फिर 2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड किए तो मेरा वैल्यू कितना आया 4 आया, ठीक है। अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, PQ दिया हुआ है ना, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरा 0, है ना। उसके बाद 1 पे वैल्यू फाइंड करेंगे इस पॉलिनोमियल का, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, है ना, और 2 पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये आपका मेरा 0 पे वैल्यू आ गया, ये 1 पे वैल्यू ये दिया मेरा, और 2 पे वैल्यू मेरा ये दिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका P0 का वैल्यू, P जो गिवन पॉलिनोमियल है ना, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पर हम लोग क्या करेंगे 0 पे वैल्यू फाइंड करेंगे कितना दे रहा है, ठीक है। तो 0 पुट कर देंगे जहाँ पे x है मेरा, है ना, ये मेरा 0 - 1 क्या आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा +1, इसका मतलब -1, है ना, आपका वैल्यू आने वाला है। अब P 1 पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा 1, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, है ना। अब देखिए ये 1 - 1 0 × 2 = 0, है ना। अब कितने पे वैल्यू पुट करेंगे 2 पे, है ना। अब 2 पे फाइंड करेंगे, 2 पे कितना वैल्यू आ जाएगा मेरा, x जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग 2 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, कितना हो गया 2 - 1 1 × 3 = 3, इसका मतलब 0 पे मेरा कितना वैल्यू आया -1, 1 पे मेरा कितना आया 0, और 2 पे मेरा कितना आया 3, ठीक है। तो ये सब वैल्यू आपको फाइंड करना था एट 0, 1 और 2 में, है ना, जो गिवन पॉलिनोमियल था उसको हम लोग वैल्यू फाइंड करना था 0, 1 और 2 में, है ना, क्या वैल्यू होगा वो फाइंड करना था हम लोग को। देखिए यहाँ पे जो है ना कुछ पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है, ठीक है, आपको पॉइंट भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, एट x = 4/5, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। आपको इस पॉलिनोमियल का इस पॉइंट पे मतलब आपको वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है मेरा, ठीक है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, ठीक है, वो वैल्यू, ठीक है, वैसा वैल्यू, वो x का वैल्यू, ठीक है, जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है, जिसपे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू मेरा 0 आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। सपोज यहाँ पे px = 3x + 1 है, ठीक है, और यहाँ पे x = -1/3 है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे x = -1/3 पुट किए, ठीक है, और मेरा वैल्यू जो है वो अगर 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे x = -1/3, कि ये जो -1/3 ये आपका 0 है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं, वही वेरीफाई करना है कि इसका ये 0 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x = पुट करेंगे x = -1/3 यहाँ पे x के जगह पे, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, x के जगह पे रिप्लेस कर देंगे -1/3 से, यहाँ पे 3 × x के जगह पे लिखेंगे -1/3 + 1, ठीक है। यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1 + 1 = मेरा 0 आया, है ना। इसका मतलब मेरा P -1/3 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब -1/3 जो है ना वो 0 है किस Px का, है ना, सिंस P -1/3 = 0, इसलिए -1/3 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px, ठीक है, ये आपका 0 होगा, यही आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या करेंगे, हम लोग जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करेंगे 4/5 पुट कर देंगे, ठीक है, और देखेंगे ये 0 हो रहा है या नहीं, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 4 - 5, है ना। अब यहाँ पे देखिए P का वैल्यू जब हम लोग x के जहाँ पे रिप्लेस किए 4/5 तो Px मेरा जो है वो 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, x = जो 4/5 दिया है वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा, है ना। सिंस
p माइनस 4/5 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो रहा है, इसलिए 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px। ये जो है मेरा px का 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू मेरा जो है ना वो 0 नहीं आ रहा है ना। आगे फिर क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे अब जैसे ये जो क्वेश्चन में अब यहाँ पे कितना 2 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। px का 3 नंबर में आपका क्या दिया, थर्ड नंबर में 3 का 3 नंबर में px इक्वल टू कितना मेरा x² - 1, ठीक है। और x का 2 वैल्यू दिया हुआ है 1 और -1, ठीक है। हमको दोनों वैल्यू में पुट करना है कि ये दोनों जो है ना वो px का 0 है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक बार करके पुट करते हैं। x के जगह पे एक बार 1 पुट करते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, 1 से रिप्लेस कर देंगे, है ना। 1 का स्क्वायर -1, इसका मतलब ये क्या आ गया 0, ठीक है। और -1 पे चेक करते हैं, तो -1 पे क्या होगा, तो देखिए जहाँ पे x है वहाँ क्या करेंगे, -1 पे -1 से रिप्लेस कर देंगे, है ना। -1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1 - 1 इक्वल टू कितना आ गया मेरा 0, है ना। दोनों ही केस में मेरा 0 हो रहा है, इसका मतलब 1 और -1 क्या होगा, दोनों जो है ना पॉलिनोमियल का 0 होगा, है ना। इसलिए चूंकि सिंस p1 इक्वल टू 0 एंड p - 1 इक्वल टू 0, therefore 1 and -1 are zeros of px। दोनों जो है ना वो आपका 0 होगा, है ना, पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, एक बार p का x पे क्या करेंगे, p का 1 पे वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे हम लोग -1 से रिप्लेस करेंगे x के जगह पे, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या मेरा 0 ही आने वाला है ना। उसके बाद 2 पे वैल्यू चेक करते हैं क्या होगा, ठीक है। x के जगह पे 2 पुट करते हैं, है ना। कितना आया मेरा 12 आया, है ना। सिंस p - 1 इक्वल टू 0 एंड p2 क्या मेरा 0 आया, नहीं ना आया, मेरा p2 मेरा 0 नहीं आया, है ना। इसलिए क्या होगा -1 इज ए 0 ऑफ px एंड 1 इज नॉट 0 ऑफ px, ठीक है। मेरा -1 इसका 0 होगा px का, क्यों, क्योंकि -1 पे जो है ना वो px के वैल्यू मेरे कितना दे रहा है 0 दे रहा है ना। इसलिए हम लोग -1 को बोलेंगे कि पॉलिनोमियल का 0 है, लेकिन 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 में हम जब पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो मेरा कितना आ रहा है 12 आ रहा है ना, 12 आ रहा है ना। और इसका मतलब क्या होगा 12 आ रहा मतलब 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब हम लोग 2 को हम लोग इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं बोल सकते, है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका करते हैं, इसी 3 नंबर का ही आपका कितना होगा, 3rd 4th, ठीक है। 5th 6th देखते हैं उसके बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ है px इक्वल टू x², ठीक है। इसका हम लोग x इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि 0 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग x के जगह पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, है ना। सिंस p0 इक्वल टू 0, इसलिए 0 इज ए 0 ऑफ px, है ना। 0 जो होगा ना वो इस पॉलिनोमियल का रूट होगा या 0 होगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करना है x इक्वल टू क्या करेंगे m/l, -m/l है क्या, -m/l, ठीक है। अब x के जगह पे क्या करेंगे हम लोग -m/l पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा वैल्यू मेरा -m + m, ठीक है। इसका मतलब 0 हो गया, है ना। इसका मतलब क्या होगा -m/l इज ए 0 ऑफ px, है ना। -m/l क्या होगा 0 होगा इस पॉलिनोमियल का, है ना, ठीक है। अब हम लोग आगे और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है इसका देख लेते हैं। अब हम लोग चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो -1/√x
√3 और 2/√3 पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है या नहीं, है ना, तभी हम लोग बोलेंगे ये 0 है या नहीं px का, ठीक है। x के जगह पे क्या करेंगे 1/√3 से रिप्लेस करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे -1/√3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू माइनस आपका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, √3 का आपका 3 हो जाएगा -1, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 = 0 आएगा, है ना। इसका मतलब -1/√3 क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। इसका मतलब अब हम लोग क्या करेंगे p 2/√3 पे इसका वैल्यू चेक करेंगे, है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे 2/√3 पुट करेंगे, स्क्वायर -1, ठीक है। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1, इसका मतलब कितना आया, इसका वैल्यू 3 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 3 आ रहा है ना, और यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब कि -1/√3 जो है ना इज ए 0 ऑफ px, ये आपका 0 होगा, लेकिन 2/√3 क्या होगा, 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px, है ना। 2/√3 जो है ना वो आपका 0 नहीं होगा, है ना। 2/√3 आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं आपका ये आपका 0 होगा, और ये आपका 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px, है ना, ये आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू x = 1/2 पे चेक करते हैं कि आपका 0 आ रहा है या नहीं, ठीक है। 1 + 1 = 2, इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p 1/2 क्या आ रहा है, 0 नहीं ना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या होगा 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px, है ना। 1/2 क्या होगा, वो 0 नहीं होगा px का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है आपका कि फाइंड द 0 पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल का 0 फाइंड करना, ठीक है। देखिए किसी भी पोलिनोमियल का 0 क्या होता है कि 0 जो होता है ना वो x का वैसा वैल्यू होता है, ठीक है, जिसको अगर हम लोग उस पोलिनोमियल में पुट कर दें, ठीक है, तो वो क्या करता है ना, उस पोलिनोमियल का वैल्यू जो है ना वो 0 कर देता है ना, उस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें px = x + 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 का हम लोग को 0 फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x का कैसे मतलब x का हम लोग यहाँ पे क्या ऐसा वैल्यू पुट करें जिससे इस पोलिनोमियल का वैल्यू जो है ना वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग अगर सिंपली अगर देखें तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू -1 पुट करते हैं, ठीक है, -5 पुट करते हैं, ठीक है। अगर x का वैल्यू हम लोग -5 पुट करें तो -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख के बता दिए इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू होगा ना वो -5 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इस पोलिनोमियल का 0 क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। उस चीज को हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए 0 फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो गिवन पोलिनोमियल है ना उसका वैल्यू 0 के इक्वल हम लोग को करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा 0 को, ठीक है। टू फाइंड 0 ऑफ px, ठीक है। 0 ऑफ px को फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, px = 0 आपको इक्वेट करना पड़ेगा, px का वैल्यू 0 के इक्वेट करना पड़ेगा। तो px का वैल्यू मेरा कितना है, x + 5 = 0, इसका मतलब x = -5। तो ये x = -5 जो है ना, ये x = -5 अब यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है। x के जगह पे क्या -5 पुट कीजिए तो आप लोग देखेंगे -5 + 5 क्या जो 0, इसका मतलब -5 क्या होगा, 0 ऑफ px, है ना। इसलिए x = -5 इज 0 ऑफ
पी एक्स, ठीक है। इस तरह हम लोग जीरो फाइंड करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है ये आपको फाइंड करना, ठीक है। हम डायरेक्ट आपको बताते हैं यहाँ पे जीरो फाइंड करना है इस पी एक्स का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो के पी एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे हम लोग, ठीक है। पी एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद पी एक्स के जगह पे कितना मेरा एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 इक्वेट कर देंगे जीरो, तो एक्स इक्वल टू मेरा 5, तो एक्स इक्वल टू -5 क्या होगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए पी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग उसी तरह करेंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो आपका 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 2x इक्वल टू -5, इसका मतलब x इक्वल टू -5/2, इसका मतलब x इक्वल टू -5/2 क्या होगा, इस px का जीरो होगा, ठीक है। एक बार हम लोग कंफर्म भी हो लेते हैं, ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हैं हम लोग इस तरह। px के जगह पे क्या करेंगे, -5/2 पुट करते हैं, देखते हैं ये जीरो होता है या नहीं होता है, ठीक है। 2 से 2 कैंसल, -5 + 5 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब p -5/2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। आपको इस तरह करके जितने भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका जीरो फाइंड करना है, ठीक है। और क्वेश्चन सबको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इन पॉलिनोमियल्स का हमको जीरो फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका जैसे मान लीजिए यहाँ पे px इक्वल टू 3x - 1 दिया, ठीक है। इसमें हम लोग को जीरो फाइंड करना है, इसका मतलब x का वैसा वैल्यू फाइंड करना है जिससे px मेरा जीरो हो जाए, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, टू फाइंड जीरो ऑफ px, जीरो px फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, px इक्वल टू जीरो कर लिख देंगे, ठीक है। और px का वैल्यू क्या है मेरा, 3x - 2 इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा लास्ट 2/3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, है ना। p x के जगह पे क्या करेंगे, 2/3 पुट करते हैं, ठीक है। तो मेरा देखते हैं क्या वैल्यू आएगा, x के जगह पे 2/3 - 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 - 2 इसका मतलब जीरो आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, 2/3 इज जीरो ऑफ px, है ना। 2/3 मेरा जीरो ऑफ px होगा। हम लोगों ने क्या इस मेथड से क्या किया, हम लोग फाइंड कर दिए कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, 2/3 होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग इसका फाइंड करेंगे कि इसका जीरो क्या होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, px इक्वल टू जीरो करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसका मतलब 3x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, px का वैल्यू 3x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 अगर उधर जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 0/3 हो जाएगा, डेट मीन्स x इक्वल टू जीरो होने वाला है। इसका मतलब x इक्वल टू जीरो जो है ना, वो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस चीज़ को, क्या करेंगे, x के जगह पे जीरो लिख देंगे, डेट मीन्स जीरो। इसका मतलब p जीरो, मेरा जीरो क्या है, जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, है ना, या इसको रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका फाइंड करेंगे जीरो, किस तरह करेंगे, px इक्वल टू जीरो लिखेंगे सबसे पहले। px का वैल्यू मेरा ax दिया हुआ है ना, ax इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डेट मीन x इक्वल टू 0/a, डेट मीन x इक्वल टू जीरो, है ना। इस चीज़ को हम लोग इसमें वेरीफाई भी कर सकते हैं इस तरह करके, है ना। x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जीरो रिप्लेस कर देंगे और देखेंगे p जो है ना वो जीरो पे जीरो वैल्यू दे रहा है या नहीं, है ना। इसलिए हम लोग px इक्वल टू अगर जीरो वैल्यू दे रहा है और देगा ही, ठीक है, इसलिए हम लोग px इक्वल टू जीरो, तो जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का जीरो या फिर रूट बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसी तरह हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करेंगे। जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, px इक्वल टू जीरो करेंगे सबसे पहले। px का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ, cx प्लस d इक्वल टू जीरो लिखेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, cx इक्वल टू -d हो जाएगा, x इक्वल टू -d/c, और -d/c मेरा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे x है वो उसमें क्या करेंगे, -d/c पुट करेंगे और वेरीफाई करके दिखा देंगे कि -d/c पे वो जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, मेरा जीरो हो रहा है, इसलिए ये जो मेरा जो px है उसका जीरो होगा, है ना, ठीक है।